हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जेई मेन 2023 एग्जाम का जनवरी शिफ्ट हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें हम, जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हम कर पाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाए, ये कैसे करें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप सबके लिए। तो देखो, आप पहले तो देखो आपको क्या करना है कि अभी इस टाइम में जैसा कि आपको पता है कि 24 से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अभी आपको ओनली एंड ओनली नोट्स पढ़ने हैं। जो भी आपने क्लासरूम में आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, आपको ओनली उन्हें ही पढ़ना है। अब क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है क्योंकि अब टाइम जा चुका है। तो ओनली आप नोट्स पढ़े, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई फ्रेश टॉपिक ना पढ़ें जो आपने अब तक नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल भी टच आप ना करें। जो आपने पढ़ा हुआ है वही पढ़े। अब आता है पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है क्योंकि पेपर मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान में आप रखें कि आपका जिस शिफ्ट में पेपर है, मॉर्निंग या फिर शाम को, उससे आप हाफ एन आवर पहले एग्जाम सेंटर पे जरूर पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए आपका 10 o'clock मॉर्निंग में पेपर है, तो 9:30 पे आप शार्प आप उस सराउंडिंग में जहां पे आपका सेंटर है वहां पहुंच जाएं। आप उस पूरे एनवायरनमेंट को फील करें, जिससे आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट हो जाएं। क्योंकि आप एंड टाइम पे पहुंचेंगे, लास्ट टाइम पे पहुंचेंगे, तो आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कंपेटेबल, है ना, कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो जरूर से जरूर आप हाफ एन आवर पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए। थोड़ा आप इन दिनों आप डीप ब्रीथ लें, आप मेडिटेशन करें, हैप्पी रहें, पेरेंट्स के साथ रहें आप, है ना। जितना फैमिली के साथ रहेंगे उतना आप हैप्पी होंगे और उससे आपका पेपर में जो परफॉर्मेंस है उसका लेवल आपको बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। हमारे पास 90 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, जिसमें आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में 20 तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और 10 हमारे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, राइट। अब पहले तो आप पेपर के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें कि कहां पे नेगेटिव मार्किंग है, कहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नॉर्मली क्या है कि अभी जो पैटर्न चल रहा है जेईई में मेंस में, उसमें से हमें 10 इंटीजर में से 5 इंटीजर, कोई भी 5 इंटीजर हमें अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्टिंग में आप एक काम करें, सबसे पहले आपको इंटीजर अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपके पास 10 इंटीजर है। तो पहले तो आप ये पहचान लें 10 इंटीजर में से आपको कौन से 5 इंटीजर आते हैं, और मिनिमम 5 इंटीजर तो हर कोई को आ ही जाते हैं। तो पहले आप 5 इंटीजर अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप सिंगल जो चॉइस क्वेश्चन पे जाए। अब आपको क्या करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एक आप टेक्निक अपनाए। देखो वो टेक्निक क्या है, पहले आपको इस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है, सीपीएम। मतलब पहले आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, देन फिजिक्स, देन मैथ। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है क्योंकि केमिस्ट्री आप रिलेटिवली आसान है। तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, देन फिजिक्स, मैथ कैलकुलेशन बेस्ड है और सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स में ही होता है कंज्यूम, इसलिए इस सीक्वेंस में आप पेपर अटेम्प्ट करें। अब पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आपको देखो क्या करना है। पेपर में, कोई भी पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको कंफर्म आता है, जो आपको देखते ही पता चल जाएगा यार ये तो मेरे को कंफर्म आता है ना। सेकंड क्वेश्चन, वो जो आपको कंफर्म आता ही नहीं है क्योंकि वो आपने कभी टॉपिक ना तो पढ़ा, ना आपको इसके बारे में कुछ आइडिया, उसके ABCD ऑप्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है। तीसरा क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमें डाउट होता है कि यार इनमें A और B या C और D, मतलब 2 ऑप्शन में डाउट होता है। 2 ऑप्शन तो नॉर्मली एलिमिनेट हो ही जाते हैं, 2 ऑप्शन में हमें डाउट होता है। तो एक आप काम करें, देखो 3 तरह के क्वेश्चन है, 3 तरह के आप मार्क हर एक क्वेश्चन पे कर लें। आप जब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो अपने कॉपी पेन पे आप नोट कर लें। पहला क्वेश्चन वो जो आपको कंफर्म आता है, जो आपने कंफर्म सही है वो आप टिक कर लें। सेकंड क्वेश्चन ये है क्रॉस, जो आपको क्वेश्चन कंफर्म आता ही नहीं है। और तीसरा तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है कि यार इसमें A B में या C D में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब बिल्कुल देखो सिंपल है ये टेक्निक। देखो इन क्वेश्चन में आपको डाउट ही नहीं है क्योंकि ये कंफर्म सही है आपके। इन क्वेश्चन में भी डाउट नहीं है क्योंकि ये आपको छोड़ना ही, स्किप करना है। अब डाउट है इनमें, जैसे मान लो 30 आपने 25 क्वेश्चन आपने हर एक इसमें करने हैं आपको सब्जेक्ट में। तो मान लो ये 10 क्वेश्चन है और ये है अपने 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में आपको डाउट है।
अब आपको इन जो डाउट वाले क्वेश्चन में देखो सारा खेल इन वाले क्वेश्चन का ही है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग इन्हीं क्वेश्चन में होगी। तो अब आपको इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। एक तो देखो अनकैलकुलेटेड रिस्क कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जिनमें आपको डाउट है, तो गारंटी है कि इनमें आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, आपके नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब इसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। अब ये प्योरली आपका जजमेंट है कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिससे आप जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लें। अब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी होते हैं, वो प्योरली आपका जजमेंट रहेगा। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लें। पहली बात सीपीएम के अकॉर्डिंग करना है, दूसरी बात पहले आप इंटीजर को सॉल्व कर लें, बाद में सिंगल चॉइस करें, और तीसरी बात आपको इस टेक्निक से आप पूरे पेपर को सॉल्व करें। राइट, क्रॉस और राउंड वाली ये टेक्निक है, इससे आपको बहुत हद तक आपको हेल्प होगी। और चांस मतलब प्रयास आप ये करें, एफर्ट ये करें कि स्टार्टिंग के 2 आवर में पूरा पेपर आपके आंखों के सामने आ जाए। जो जो क्वेश्चन आसान है, जो सिंपल है, जो आपको लगता है जो आप कर पा रहे हैं, पहले आप अटेम्प्ट कर लें। टफ क्वेश्चन को आप स्किप कर दें क्योंकि टफ क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, या फिर वो हर एक के लिए स्किप है और हर एक के लिए वो क्वेश्चन टफ है, तो उसको आप स्किप कर दें क्योंकि इसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए आपको एग्जाम देना है। तो डू योर बेस्ट एंड गुड लक and do your best for JEE 2023 aspirants. Thank you so much for watching the video.